नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। ये साल 24 का चल रहा है, लोकसभा चुनावों का ये साल है। ऐसे में तमाम पार्टियां इस वक्त ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं और इसी बीच सियासी घमासान कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। क्या ये कहा जाए कि 24 के चुनाव के नजदीक आते आते सियासत अपने चरम पर जा पहुंची है तो गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खास खबर से। दिल्ली से खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक और बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे भ्रष्टाचारी तानाशाही ताकतों को ललकार दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल को लेकर बयान दिया है और कहा है कि बिना किसी सबूत के तानाशाही रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कि जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूरी दिल्ली के अंदर आक्रोश है इसको लेकर। पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाके अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुंचे, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते। कर रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा बयान आया के सामने। उन्होंने कहा है कि ईडी के वकील एसवी राजू ने ईडी के मकसद को अनजाने में सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि हमको केजरीवाल को कुछ दिन और रिमांड पर रखने की जरूरत है क्योंकि केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। ईडी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि आबकारी नीति बनने के समय केजरीवाल के पास जो फोन था वो गायब है। अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल एसवी राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड, वहीं आतिशी ने कहा कि ईडी बताए कि कुछ महीने पुराने फोन को वो क्यों देखना चाहती है। उस फोन के अंदर तो लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति मिलेगी। इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल क्या बात कर रखे हैं वो मिलेंगी। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से सर्वे मिलेगा जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ईडी को केजरीवाल के फोन का पासवर्ड नहीं बल्कि बीजेपी को केजरीवाल के फोन का पासवर्ड चाहिए, बड़ा आरोप लगाया गया है। कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से जुबानी वार कर दिल्ली के उपराज्यपाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एलजी नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार काम करे। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में हुई सुनवाई पर भी टिप्पणी की है। एलजी साहब तो जब सीएम जेल में नहीं थे तब भी नहीं चाहते थे कि सरकार चले।
तब भी उनके इशारे पे अफसर जो है जगह जगह, चाहे वो स्वास्थ्य के काम हो, दवाइयों के काम हो, टेस्ट के काम हो, जल बोर्ड में पानी सीवर के काम हो, सबको रोका जा रहा था। तो एलजी साहब की मंशा तो शुरू से ये है कि सरकार ना चल सके, उसमें कोई नई बात नहीं। लगातार जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों जुबानी वार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में देखा ये जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है। इसी बीच उपराज्यपाल को लेकर, एलजी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कहा यहां तक गया है कि दिल्ली की सरकार चलने नहीं दी जा रही, बल्कि एलजी की सारी चलती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2023 के नवंबर से अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं। और जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो अधिकारी उनके घर पहुंच गए। ये जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आया है केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसके केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े। उनका एक मिनट, और क्या किया, सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कि ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करना था तो 1 साल पहले करते, अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को बंद करना था तो 1 साल पहले किया होता। चुनाव के समय इस तरीके की हरकत करना प्रजातंत्र नहीं है। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंकों को कहा कि सीज कर दो, इनको कोई पैसा नहीं देंगे, और जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीजें ऐसी है जिनसे ये ऊपर वाला अब मामला नीचे नीचे आना शुरू हो गया। तो ये हरियाणा में पता नहीं किसका गियर कब लग जाए। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की जमानत जब्त होने के दिन अब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को कैद नहीं कर सकते। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बनके। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। तो देखिए, लगातार देखा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर प्रचार हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र की इकलौती लोकसभा सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। इधर सुशील गुप्ता लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी तरफ से बड़ा दावा इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर किया गया है। हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये दावा किया गया है। इधर बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। बीजेपी का कहना है 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। अब देखना ये होगा किसके दावे सही साबित होते हैं और किसके दावे सही साबित नहीं होते। हालांकि देखिए, तय सब कुछ आम जन को करना है। बहुत शानदार तैयारी है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 के 10 जीत रहा है। तो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने आईटी के नोटिस को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम लोगों को जो नोटिस आए हैं वो सीताराम केसरी के समय से नोटिस मिले हैं। हमसे सीताराम केसरी के समय से 53 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की गई। कुल मिलाकर आईटी विभाग ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की है। को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया है। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। भाजपा नेता नलिन कोहली ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन तो नहीं है, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। जनता भी देख रही है कि उनका ना आज तक कोई गठबंधन बना के ना बनते दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार एनडीए इस पर निशाना साधता नजर आ रहा है और लगातार बयान इसको लेकर सामने आते रहे हैं। अब भाजपा नेता नलिन कोहली ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। इंडी गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। कुछ महीने पहले उनके नेता चाय पे मिला करते थे, लेकिन कभी भी ये स्पष्टता नहीं थी कौन इंडी गठबंधन का नेता है, क्या उनकी सोच है, साझा कोई साझी नीति कोई बनाई है या नहीं बनाई है, दफ्तर है, चुनाव चिन्ह है, कुछ नहीं। आज भी आप देखें तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। राहुल गांधी जी के खिलाफ वामपंथी दलों ने एक वहां कैंडिडेट को उतार दिया है। कई राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन तो है ही नहीं। तो देखिए लगातार वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है, चाहे गठबंधन की बात कर लो चाहे एनडीए की बात कर लो। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ ने एक बार फिर से केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से भारत को कभी सहानुभूति नहीं होती है और केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारों से घिरी हुई पार्टी है। देखिए अभी तो आम आदमी तो खुद के लिए चुनौती बन गए हैं, जो कभी भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण करके और मंतव्य स्थापित करके सत्ता में आए थे, आज भ्रष्टाचार के कारण वो लोग सलाखों के पीछे हैं, अपने ही कारणों से हैं। और भारतीय जनता जो है उनको सत्ता में किस लिए लाए थे? भ्रष्टाचार के विरोध में। और अब दिल्ली की जनता के सामने आ गया है कि वो भ्रष्टाचार के कारण ही सलाखों के पीछे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी कोई तेजस्विता बची है। अब तो वो ग्रहण का शिकार हैं और वो खुद से उत्पन्न ग्रहण का शिकार हैं, किसी और ने उनके लिए उत्पन्न नहीं किया। अपने कर्मों से उन्होंने अपनी छवि को, अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार का बनाया है। क्योंकि मैं इधर हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी है और कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से भाग रखे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा भी किया। कांग्रेस डालडा कांग्रेस हो गई है। डालडा से भी कोई मैं अगर मिलावटी शब्द और इस्तेमाल करूं, जो अच्छे लोग थे छिटक के खुद दूर हो गए या इनको संभाल नहीं पाए। ये कांग्रेस की कमजोरी है। उसकी कमजोरी का आरोप हमारे ऊपर लगाना ये अच्छी बात नहीं है। वो पहले अपने घर को संभालें। आज एक कांग्रेस में 10 कांग्रेस बनी हुई है। हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, उदयवान कांग्रेस है। आप देखिए कहीं जाइए इनका आपस में, किरण चौधरी कांग्रेस है, इनका आपस के अंदर कोई तालमेल ही नहीं है।
कांग्रेस डालडा कांग्रेस हो गई है। डालडा से भी कोई मैं अगर मिलावटी शब्द और इस्तेमाल करूं, जो अच्छे लोग थे छिटक के खुद। राज्य मंत्री महिपाल झांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से भाग रखे हैं। खुद दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को चुनाव के लिए मनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। हम लोग चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। जैसे चुनाव समाप्त होता तो अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग लगते थे। 19 का चुनाव जीतते हम लोग 24 की चुनाव की तैयारी में लगे और 24 की चुनावी के लिए हम लोगों ने बूथ के टीम को गठित किया, पन्ने पर चले गए, पन्ना प्रमुख बनाए। पन्ना प्रमुख से भी नीचे काफ़ी जगह पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया है। ये सारा का सारा जो कार्य करने का तरीका है ये चुनाव लड़ने के लिए ही होता है। देखिए हम लोग चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि आज किस तरह विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में जेलों में भरा जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की करनाल विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को भारी वोटों से जीतेंगे। मैं कहूंगा आज के दिन हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी प्रजातंत्र का यहाँ वास होता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को, संविधान को और प्रजातंत्र को जो चुनौती दे रही है, और चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो और कहीं हद तक चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, आज सारे उसके सामने नतमस्तक हैं। और निष्पक्ष चुनाव आचार संहिता लगना आज इस बात का सबूत है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया सामने। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जेजेपी सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर पीएसी की बैठक में फैसला ले लिया गया है। साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे। पार्टी की पीएसी की बैठक हुई थी और पीएसी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत विश्वास दे पाएगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से जेजेपी पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा बीजेपी के लिए जेजेपी अपनी टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान की जेजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। ये है कि जो जेजेपी की बात कर रहे हो जी, हाँ, बी टीम तो अलग होती है। भाई 11 खिलाड़ी हो गए, ए टीम के 11 बी टीम के हो गए। यहाँ जो गठबंधन है वो बी टीम नहीं है जेजेपी, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है ना। कोई जब खेल होता है तो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, 4 ऐसे बैठते हैं, कोई किसी को चोट फोट लगे तो उसको बुला लेना। तो ये तो एक्स्ट्रा बेंचर थे, एक्स्ट्रा बेंच पे बैठने वाले टीम थी ये। और इसी टीम की वजह से लोगों को भी हिसार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और राहुल गांधी ने भी रायबरेली सीट को छोड़ दिया, अमेठी छोड़ गए। वहीं उन्होंने इस दौरान हरियाणा में दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीतने वाली है। वो खुद ही नहीं लड़ रहे। नंबर 2, देखिए मोदी साहब हमारे गुजरात से हैं। गुजरात की 26 से 26 लोकसभा सीट हम 2019 में जीते, 2014 में जीते, 19 में जीते, 24 में फिर जीतेंगे। और उसके बाद वहाँ की अपनी 26 अलग रहते हैं और आके वाराणसी से अपनी सीट निकालते हैं।
वहाँ ये हालत है, सोनिया जी ने कह दिया मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, रायबरेली छोड़ दी, और अमेठी जो इनकी सदा की सीट थी, राहुल गांधी छोड़ के उसे जाके वहां लड़ रहे हैं। 80 सीट में उनकी 2 सीटें आई है। कहाँ कांग्रेस है? किसके दम पे कह रहे हैं? राहुल गांधी भी ये बात नहीं कह रही, हुड्डा साहब का कहना कोई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई मीनिंग थोड़ा ही है। जेजेपी विधायकों के बीजेपी में जाने को लेकर अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता और हमारे संगठन के लोग हमारे साथ ही के। हम कब रोकते हैं? उनको शामिल करके फिर क्या हो जाएगा? सरकार तो ऑलरेडी उनकी समुद्री चल ही रही है। 4 और लोगों को शामिल कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जेजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। जेजेपी के संगठन के जो लोग थे वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं, वो एज इट इज काम कर रहे हैं। आप ये बताओ कि हमारा एक भी संगठन का कोई कार्यकर्ता, विधायक और सांसद की बात तो दूर है, एक कार्यकर्ता भी कोई संगठन का हमारा से दूर हुआ है तो कर लो, हम कब रोकते हैं? उनको शामिल करके फिर क्या हो जाएगा? सरकार तो ऑलरेडी उनकी समुद्री चल ही रही है। रोहतक से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरविंद शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ जहां अरविंद शर्मा ने पूरे देश में बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है और मैं रोहतक से मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। हमने कभी घमंड नहीं किया, हमने कभी घमंड नहीं किया। इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती से, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें अपने कामों पर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को हमने ईमानदारी से उन कामों को आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक, हमने कभी घमंड नहीं किया, हमने कभी घमंड नहीं किया। इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती से, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें अपने कामों पर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दलों का नहीं बल्कि दिलों का गठबंधन है। इस बारे में जान दूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूछा है उनकी पाटनादात हो गया। उनका तो बयान ये है, हिसार की रैली का 3 दिन पहले बयान दिया उन्होंने कि अमित शाह ने उनको बुला के कहा कि आप रोहतक से लड़ लो और हम रोहतक छोड़ते हैं आपके लिए। और उन्होंने कहा कि हम अगर रोहतक की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन ही छोड़ते हैं। एक बीजेपी तो रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक का नाम सुन के गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन रोहतक लोकसभा वासियों के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ेगा। ये मतलब अब मैं इस बारे में जान दूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूछा है उनकी पाटनादात हो गया। उनका तो बयान ये है, हिसार की रैली का 3 दिन पहले बयान दिया उन्होंने। राज्यसभा सांसद और भाजपा के लोकसभा चुनाव के हरियाणा संयोजक सुभाष बराला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तानाशाह करार दिया। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की नैतिकता समाप्त हो चुकी है और वो तानाशाह की तरह जेल में सरकार चला रहेंगे। तो वही कह रहे हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो लोग रोक नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे वो आईएनएलडी, जेजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी है उनको लगता है। और देखिए, जो भी नेता, कार्यकर्ता, आम वोटर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, लीडरशिप में यानी कि विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है, नरेंद्र मोदी जी को देश का नेता मानता है और उनको गरीब कल्याण का ध्वजवाहक मानता है, ऐसा हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रोड शो निकाला है। वहीं रोड शो के दौरान कंगना रनौत का एक बयान भी सामने आया। कंगना रनौत ने कहा कि विकास का मुद्दा हमारे लिए मुख्य मुद्दा होगा और पीएम मोदी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी
और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी